खलीलुल्लाह अल्लाह की सिफत का साया बन के आते हैं मगर जात का नहीं। पूरी दुनिया में इकलौता पैगंबर है हमारा। तो अल्लाह की जात का परतब बन के दुनिया में तशरीफ लाया। बताओ अनोखा और अलबेला और बेमिसाल हुआ या नहीं? इस एतबार से हमारा नबी जनाब वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे ग्रेटेस्ट है और जनाब वाला पूरी कायनात में उनकी तरह जमाने में न कोई हुआ है। जोर से कह दो, अल्लाह की जात का साया, अल्लाह की जात का मजहर और परतब बन के दुनिया में न कोई आया है उनके सिवा और न कोई। इसलिए जनाब वाला नबी महान है और मोहतरम यही वजह है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे हकीकतें बस दो ही हैं, तीसरी हकीकत जमाने में है ही नहीं। ये तो हम बिला वजह मरे फिर रहे हैं। कभी जनाब वाला हमारे बीच में मेहडों के झगड़े होते हैं, कभी हमारे बीच में जनाब वाला जायदादों और संपत्तियों के झगड़े होते हैं, कभी हमारी जानों और हमारे मालों के झगड़े होते हैं और कभी सिलसिलों की लड़ाई होती है। ये मेरा पीर, ये तेरा पीर, ये पीर भी पीरी 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 और मुरीदी के बहुत झगड़े हो रहे हैं हमारे बीच में जनाब वाला। इन मियाऊं 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 की बात होने जनाब वाला पूरी सुन्नियत को खा लिया एक तरह से। हज़रात मोहतरम ये झगड़े हो रहे हैं। सच्चाई ये है लोगों, पूरी दुनिया के पर्दे पे अल्लाह की कसम हकीकतें दो ही हैं, फैक्ट दो ही हैं, तीसरा फैक्ट जमाने में है ही नहीं। एक अल्लाह है, जोर से बोलो, एक अल्लाह है और दूसरा तीसरा फैक्ट है ही नहीं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में तीसरा फैक्ट है ही नहीं। हमारे पुराने बुजुर्ग हर मस्जिद में 2 मीनारें बनवाते थे। जानते हो 2 मीनारों की वजह क्या थी? देवबंदी आजकल 1 मीनार बनवाते हैं, मगर हमारे बुजुर्ग पहले 2 मीनारें बनवाते थे। 1 मीनार इधर और 1 मीनार इधर। जानते हो वो 2 मीनारें क्यों बनाते थे? वो 2 मीनारें इस बात का सबूत होता था कि जमाने में हकीकतें बस 2 ही हैं। जोर और जोर से, फैक्ट 2 ही है। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं दुनिया में। एक वो है जिसने संसार की रचना कर दी और एक वो है जिसके लिए संसार की रचना कर दी। जमीन और दमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, दहन में दबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। और सच्चाई ये है कि बने दो जहां। एक वो यही साइंस कह रही है जनाब वाला, आज की साइंस भी यही बता रही है। सुनीता विलियम 6 महीने वहाँ रह के आई हैं, तुमने सुना होगा। नासा की बहुत बड़ी अधिकारी हैं जनाब वाला। जब वो वापस आई, जरा नबी की अजमत का एक पहलू देखिए, जोर से बोलो। और साइंस की वैल्यू ही क्या है आका के सामने? क्या वैल्यू है जनाब वाला? ये पूरे के पूरे साइंस वाले रात के 1:57 पे जब बरेली हिलता है, जब मुरादाबाद हिलता है और पंखे हिलने लगते हैं रात के 1:57 पे, तो ये सारे साइंस वाले सारी मशीनों के साथ खुदा की कसम सर झुका के बैठ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता मशीनें किसी काम की नहीं है, सुपर पावर वही है जो हिला रहे हैं बरेली और मुरादाबाद को, जो हिला रहे हैं मुख्य बिंदु जलजले का नेपाल और हिल रहा मुरादाबाद। जो है ये छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, इस बात का संकेत है लोगों लड़ाइयां मत करो, बड़ा झटका आने वाला। ये झगड़े चल रहे हैं, तेरा फैजान और उसका फैजान और उसका फैजान और उसका फैजान, और ये झगड़े चल रहे हैं तुम्हारे बीच में, बड़ा झटका आने वाला है, बहुत बड़ा करंट लगने वाला है। समझो है, सिलसिलों की लड़ाइयां बंद करो, सुन्नियत को बचाओ, सब सुन्नी हो जाओ। मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का पैगाम गौर से सुनो। वो कहते हैं कि नबी के आशिक हो जाओ। जोर से बोलो और जोर से, जान बचे न बचे ईमान बचाओ, माल बचे न बचे ईमान बचाओ। जनाबे वाला ईमान बच गया तो याद रखना जहान बच गया। ये पैगाम है बरेली वाले। क्या गलत पैगाम है जनाब वाला? फिर भी लोगों के पेट में दर्द होते हैं उनके नाम से। किसी की जनाब वाला किसी के पेट में इतना दर्द होता है हालात के नाम से जनाब वाला, बहुत ज्यादा परेशान होता है आदमी। मैं कहता हूँ तू क्यों परेशान हो रहा है? जिसे अल्लाह दे रहा तू कैसे रोक लेगा? अरे जिसे अल्लाह दे रहा है उसे कौन रोक लेगा भाई? कोई रोक लेगा? गरीब नवाज को 800 साल पहले भारत का राजा बना दिया मुस्तफा ने। भारत का राजा, ख्वाजा खाजगान, शहंशाह हिंदुस्तान,
सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को 800 साल पहले भारत का राजा बना दिया। अल्लाह ने फरमा दी मैंने हिंद की विलायत तुझे अता फरमा दी। अब जब नबी ने बना दिया तो पूरा देवबंद और देवबंद के सूरमा चौधरी भांग खाए हुए मुफ्ती सारे के सारे जनाब बेहूदे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए, मेरे गरीब नवाज की सुल्तानी को खींच नहीं सकते, क्योंकि किसी के वोट से नहीं, मुस्तफा जान रहमत के प्यारे सपोर्ट से मेरा ख्वाजा भारत का राजा बना है। जिसे अल्लाह देता है जमाने में मजाल नहीं उसे कोई बिगाड़ दे, जिसे मुस्तफा बना दे जमाने में नहीं, जमाने में मजाल नहीं। कितना ही बड़ा यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बन जाए, जिसे मुस्तफा बना दे अल्लाह की कसम जमाने में हिम्मत नहीं है कि उसे कोई बिगाड़ दे। 800 साल से राजा, कल भी राजा थे, आज भी राजा। ऐसे ही बरेली के इमाम अहमद रजा। अरे तुम तो बरेली वाले हो, यू आर लकी, बहुत खुश नसीब हो। हम तो मुरादाबाद के हैं, मगर फिर भी हम कहते हैं मुरादाबाद के बाद में है, बरेली के पहले हैं। और मुरादाबाद तो 92 किलोमीटर से फ्रॉम हेयर। यहाँ तो हमें ने अमेरिका से आते हुए देखे, अफ्रीका से आते हुए देखे, 7 समंदर पार से आते हुए देखे, तो वो भी कहते हैं जी हम अफ्रीका के बाद में बरेली के पहले हैं, अमेरिका के बाद में है बरेली के पहले। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, पूरी दुनिया से जनाबे वाले यहाँ लोग आते हैं, कहते हैं हम वी आर प्राउड। अमेरिका वाले कहते हैं वी आर प्राउड दैट वी आर बरेलवीज। नाज है हमें कि अल्लाह ने हमें बरेली वालों को गुलाम बना दिया है। तुम तो खुश नसीब हो। क्या पैगाम है, कितना सीधा सच्चा पैगाम है बरेली वालों का, आला हजरत का, कि ईमान बचाओ, सुन्नियत बचाओ। बात खत्म हो गई, हम बिला वजह के झगड़ों में पड़ गए। और जबकि ये भी पता है कि इन झगड़ों के पीछे जो हकीकतें वो हकीकतें नहीं है, हकीकतें तो दो ही हैं। जोर से बोलो, वो हकीकतें दो ही हैं, या तो अल्लाह या रसूलुल्लाह, तीसरी हकीकत है ही नहीं। मेहमान बिला वजह के झगड़ों में पड़े हम लोग जनाब वाला। सच्चाई यही है। मैं ये कहना चाहता था जनाब वाला, वो साइंस वाले की बात कर रहा था। अगर ज्यादा टाइम तो मैं लूंगा नहीं तुम्हारा, तुम घबराना मत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अरे कहाँ ले लो, जलसों का टाइम जो होता है थोड़ा सा बड़ा हसास वक्त चल रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है, मगर फिर भी तुम बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हो, बड़ी बात है। अभी इंशाअल्लाह हजरत क़िबला हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन का इंशाअल्लाह खिताब जलील होगा। हुजूर वाला तो पता नहीं कब कौन सी घड़ी में क्या कर बैठने सरकार हमारे। सरकार तो वजद में ही रहते हैं अक्सर, अल्हम्दुलिल्लाह हालत जज्ब तारी रहती है। अब देखो अब कुरान शरीफ पढ़ने बैठे हैं, सुभान अल्लाह। कभी नबी की हदीसें पढ़ने लगते हैं, कभी जोश आ गया तो माइक लेकर बोलने लगते हैं, पता कुछ नहीं कौन सी रो में चले। अल्लाह ताला हजरत का साया देर तक रखे माशाअल्लाह। वाकई साहब हजरत के बड़े जलवे हैं, अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जलवे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तवज्जो है तुम्हारी। आला हजरत फाजिल बरेलवी सरकार का नबी ने बना दिया, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, हमारे पास इल्म नहीं है, और आला हजरत सरकार के इल्म का सुभान अल्लाह। मैथमेटिक्स का एक मसला इतना उलझा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इतना परेशान हुए, वो डिस्टरबेंस इतना था, किसी ने वो कहने लगे अब हम जर्मनी जाएंगे, हमारा मसला जर्मनी से पहले सुलझने वाला नहीं है। तो किसी ने कहा कि एक काम करो, जर्मनी तो तुम जाओगे ही, ये तो हमने मान लिया, बट एक मौलाना है बरेली में, बड़े मौलाना साहब के नाम से जाने जाते हैं, एक बार उन बड़े मौलाना साहब से भी एक मर्तबा रुजू कर लीजिए। तो उन्होंने जैसे मौलाना का नाम सुना तो
वो थोड़ा हकारत की नजर से बोले मौलाना, यानी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम मौलाना हल कर, मौलाना। तो वो सामने वाला बोला हाँ मौलाना, तुमने देखे ही कहाँ है अभी मौलाना, नाम ही तो सुना मौलाना मौलाना। एक मर्तबा जाओ तो देखो तो ऐसे होते हैं मौलाना, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो वो बहरहाल कभी कभी आदमी होता खाक की नहीं लाख की नहीं लगती, खाक की लग जाती है, बोले चलो बरेली में चल के देख लेते हैं। आ गए बरेली शरीफ में, आला हजरत सरकार के पास में आ गए, आला हजरत सरकार के पास में आके बैठ गए। वक्त मिल गया, सरकार आला हजरत ने लिखते लिखते कलम रोका, उनकी तरफ देखा और हुक्म दिया बताएं कैसे कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा सरकार मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ और मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम में इस तरह से उलझा हुआ हूँ और मुझसे लोगों ने कहा कि आप बरेली चले जाइए, आपके दरबार में हाजिरी दी है। तो इरशाद फरमाया बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहना शुरू किया था, उन्होंने कहना शुरू किया था अपनी बात को, अपने माफिल ज़मीर को अदा करना शुरू किया था। तो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया और इरशाद फरमाया मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, पहले मैं वो बताता हूँ जो आप कहना चाहते हो, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। तो जनाबे वाला पहले मेरे आला हजरत सरकार ने उनकी प्रॉब्लम जो वो बता नहीं पा रहे थे अपने अल्फाज में, आला हजरत सरकार ने उनके दिल की बात, उनके ज़मीर की बात, उनकी प्रॉब्लम जनाब उनके अल्फाज में बड़ी शाइस्तगी के साथ इरशाद फरमाए कि आपका मसला ये है। वो बोले जी सरकार ये है और ये मसला हल नहीं हो पा रहा है। मेरे बरेली के इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने चुटकी हुई चुटकियों में ऐसा जवाब अता फरमाया, ऐसा जवाब अता फरमाया, अल्लाह की कसम चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है, इतिहास गवाह है, तारीख शाहिद है। पढ़ के देख लो, तारीख के पन्ने आज भी फड़फड़ा रहे हैं, देख लो हिस्ट्री खोल के। मेरे आला हजरत ने चुटकियों में इशारों में ऐसा जवाब अता फरमाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेरे आला हजरत के कदमों में गिरना पड़ गया और गिर के बोला अरे ओ बरेली के मौलाना, बड़े मौलाना, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा होगा, जब तुम्हारी इल्मी शान ऐसी है तो फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे, आपको सरसब्ज़ शादाब रखे। टाइम मेरा थोड़ा कम है, नारों का शुक्रिया तो क्या गम है। माशाअल्लाह मजमा गरम है, अल्लाह का करम है, करम है, करम है माशाअल्लाह। और आपकी सोहबत की बरकत है कि मजमे के अंदर नूरानियत और रूहानियत है, वरना रात के इतने बजे जितने बजे ये बैठे हुए हुजूर मैंने बड़े बड़े जलसे देखे जरा चाहिए हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा पूरे इस्तेहकाम के साथ अभी तक पूरी ताकत के साथ और जवान हौसलों के साथ जलवागर है। ये किबला हुजूर समनानी मियाँ, मैं मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे देर तक रखे। ये आपके बैठने की बरकत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से इस मजमे को भी और हम सबको दो जहां में खुशहालियां अता फरमाए। ऐसा इल्म है, एक दिन कॉलेज में नहीं गए, एक दिन यूनिवर्सिटी में नहीं गए जनाब वाला, मगर वो पूरी जिंदगी मेरे आला हजरत ने कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। कितना पढ़ा? या हुजूर का बयान पढ़ा, कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। मगर सुभान अल्लाह, आज लोग कहते हैं मदरसे में पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, इसीलिए तो हम लोगों ने कुरान छोड़ दिया, ताकों में रख दिया कुरान कि हम आगे बढ़ जाएंगे। आप बताइए कुरान छोड़ के आप कितना आगे बढ़ गए? कुरान छोड़ा हमने और तुमने, आगे बढ़े? कितनी फैक्ट्री बना ली बताओ, बताओ?
एयरपोर्ट तो हमारा ही होगा। कुरान छोड़ा ना हमने। हम जनाबे वाला समझते रहे कि मदरसे से लोग पीछे रह जाते हैं, मगर एक मदरसे वाला है बरेली में, कुरान पढ़ने वाला है बरेली में। न कॉलेज पढ़ा, न यूनिवर्सिटी, न रोहेलखंड में, न लखनऊ, न दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सिर्फ कुरान पढ़ा है या मुस्तफा का बयान पढ़ा है और कुछ नहीं। मगर खुदा कसम, 1 करोड़ बार कसम खा के इमरान हनफी अर्ज करना चाहता है कि सिर्फ मदरसे के शहजादे ने सिर्फ कुरान पढ़ के और मुस्तफा का बयान पढ़ के पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों को हिलने पे मजबूर कर दिया है। सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां मेरे इमाम अहमद रजा के पीछे पीछे चलने को मजबूर हैं। आगे आगे बरेली वाला। सुभान अल्लाह, जरा दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से। अरे कहाँ हो कमेटी वालों, हो कहाँ तुम लोग? अरे कमेटी वालों कहाँ चले गए तुम लोग? हैं? तुम समझते नहीं हो? हुजूर समनानी मियां साहब क़िबला कभी कभी जोश में ऐसे ही बैठे पड़े हो तुम। तुम्हें जनाब वाला क्या बताया जाए, तुम सिर्फ शेरों पे मरते हो, तुम्हें बातों का पता नहीं है बिल्कुल भी, और शेरों का भी तुम्हें पता नहीं होगा। बस आवाज देखते हो तुम, आवाज को झटका लगा। हुजूर समनानी मियां कभी कभी जोश में आते, सब खड़े हो जाओ जैसे खड़े थे पहले। हैं तुम, ये क्या बात हो गई कि शायर के लिए खड़े रहो और मौलाना बैठे तो सब बैठ जाओ? है? अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और पुरजोश रखे। और बात सुनो, ये बरेली है, यहाँ आंखें, एक आंख से काम नहीं चलता, या दोनों ही आंखों से काम चलता। कहीं पता चले कि शायर के लिए सब कुछ है और मौलाना के लिए कुछ नहीं है। समनानी मियां हुजूर का करम है कि इंशाल्लाह बेड़ा पार लग जाएगा। कभी कभी जोश में आते हैं, देखो मेरे लिए जोश में आए, चादर अता फरमा दी, सुभान अल्लाह। हालांकि मैं चूंकि बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये चादर का ऐसी हजारों चादरें इंशाल्लाह कदमों में बिछा दूंगा समनानी मियां हुजूर के, सुभान अल्लाह। अब नारा लगाओ, तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, हुजूर सिमनानी मियां साहिब क़िबला, हुजूर सिमनानी मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरी जिंदगी कामयाब हो गई है। आज मुझे खिताबत का सर्टिफिकेट मिल गया। 20 साल में खिताबत का सर्टिफिकेट मिला है कि खानवादी की हस्ती ने मुझसे वादा किया है कि मैं इमाम अहमद रजा का जुब्बा आपको दूंगा। खुदा की कसम, आज मुझ पर कितना बड़ा इनाम और कैसी रहमतों के मस्कीनों के मुंह खुल गए। जोर से बोलो, अल्लाह समनानी मियां साहब को लंबी उम्र दे, इनका साया देर तक मिल्लत के सर पे रखे, मुरीदों के सर पे रखे। अल्लाह ताला इनके घर में खूब बरकतें दे और मौला इनके दर्जों में बुलंदियां अता फरमाए। इनके वालिद गिरामी जो वक्त की फौलादी चट्टानों से अकेले टकराते रहे, अल्लाह सेहत सलामती के साथ उनका साया इनके और हम सबके सरों पे देर तक रखे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो बात कही जिसके लिए खुदा की कसम 20 साल तक ख्वाब देखे हैं, हसरतें रखी हैं दिलों के अंदर। जनाब वाला ये मूड़िया अहमद नगर मेरे लिए तो एक नेमत गैर मुतरकबा की तरह हो गया, एक डिवाइन गिफ्ट है मेरे लिए, ये खुदाई तोहफा है मेरे लिए। तो मुझ जैसा हकीर फकीर सरापा तकसीर निकम्मा गुनाहगार सियाहकार जफाशयार आज इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की कसम उन नेमतों के लिए मुझे चुन लिया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का मुझ पे बड़ा करम है। सरकार सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने अपनी खिदमत के लिए और खुदा की कसम इस मसलक की खिदमत के लिए इमरान हनफी को चुन लिया है कि आला हजरत का जुब्बा इंशाअल्लाह इस खाकसार के हिस्से में आने वाला है। अल्लाह समनानी मियां का साया देर तक रखे। आज मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है हजरत, मेरी जिंदगी की मेराज है कि जिसके गीत गाता रहा सारी जिंदगी,
आज खुदा की कसम उधर से मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों की हवाओं के झोंके आ गए मेरे लिए। और जनाबे वाला मुझे खुदा की कसम वो सुकून मिला है कि इससे पहले मुझे कहीं ऐसी तसल्ली और ऐसा सुकून हासिल ना हुआ जैसे आज के इस जलसे में मुझे सुकून हासिल हुआ है। मैं ये कहना चाहता था लोगों, ये इमाम अहमद रजा है, एक दिन भी यूनिवर्सिटी ना गए, एक दिन भी कॉलेज ना गए। तुमने गलत कह दिया है कि मदरसे वाला और कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, आगे आगे बरेली वाला, पीछे पीछे दुनिया की यूनिवर्सिटियां जनाबे वाला। हाँ हाँ, मेरे बात में सच्चाई है। दुनिया में यूनिवर्सिटियों का नाम देख लो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इंडिया की यूनिवर्सिटियां हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी सिर्फ 36 इल्म पढ़ाती है। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में हर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। प्रिंसिपल 36 हैं, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है पूरी दुनिया में। मगर जनाबे वाला 36 से आगे अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ पाई है। अभी 36 को क्रॉस नहीं किया है किसी यूनिवर्सिटी ने, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, कोई यूनिवर्सिटी 36 को क्रॉस करके आगे नहीं निकली है। मगर ये लोगों, मुड़िया वालों, बरेली वालों, खुदा की कसम, जहां तुम्हारी सारी इल्मी दुनिया आखिरी सांस लेती है, सारा अकादमिक वर्ल्ड जहां आखिरी सांस लेता है, वहां से अल्लाह की कसम मेरा बरेली का अहमद रजा और बर्रे सगीर का आला हजरत, बर्रे सगीर के आला हजरत की इल्मी उड़ान शुरू होती नजर आती है। जहां दुनिया सिमट रही है वहां से अहमद रजा शुरू होते नजर आते हैं। सारी इल्मी दुनिया सिमट गई 36 में, मगर बरेली के इमाम अहमद रजा और खुदा की कसम बर्रे सगीर के आला हजरत 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 44, 45, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं। दुनिया सिमट गई 36 में और ये बरेली वाले 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि मुड़िया वालों 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर एक तरफ इतिहास रच दिया, दूसरी तरफ दीन का डंका बजा दिया और तीसरी तरफ सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया। अहमद रजा ने ऐसा रोशन किया कि जनाबे वाला मोती है बरेली का, हीरा है इंडिया का, और खुदा की कसम इसकी चमक दमक से फायदा उठाती है सारी दुनिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने औलिया।